ओम शांति। आज की डेट है 17/3/2026। सारे मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए। प्रश्न: बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? बाबा ने उत्तर में बताया, बाप की आज्ञा है देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। यही सदगति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते अर्थात देही अभिमानी बनते हैं वही पारस बुद्धि बनते हैं। गीत: आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में है। यही भारत सोजरे में था जब ये भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अब अपने को हिंदू कहलाते, ये असुल देवी देवता थे। भारतवासी स्वर्गवासी थे, जबकि धर्म नहीं था। जब कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, ये सब भारत के नाम थे। भारत प्राचीन पवित्र बहुत धनवान था। अभी तो भारत कंगाल बन गया। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राजेश्वर राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थे। उनको सुख धाम कहा जाता। नए नए आते हैं तो बाप फिर समझाते, बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी सब जीवन बंद में है, खास भारत आम दुनिया रावण की जेल शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था और उसने आकर सीता चुराई। ये सब है दंत कथाएं। गीता है मुख्य सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई गीता। तो बाबा ने कहा ये है सब भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद आदि रोशनी करने के लिए है, ये देवता थोड़ी हैं। वास्तव में ज्ञान सागर, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे यहाँ की महिमा है। अच्छा मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज पहली पॉइंट है, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म विकर्म नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पावन बनना है। दूसरी पॉइंट है, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते वे भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार त्याग नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहजी किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता है। स्लोगन: हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही
सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। ये अव्यक्त इशारे जैसे आपस में दो मित्र होते हैं तो उनके बीच यदि कोई उनकी गलानी करने आता है वह उसके भाव को बदल देते हैं। जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। तो हर एक की विशेषता को देखो, तब अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। एक कदम एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके गलानी की बातें सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति।